हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पर शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी को प्रश्न कर चुके हैं कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या पूछा, ठीक है, ताकि वो मनु महाराज की कथा को सुन सके। अब इस बारे में वो एक रिक्वेस्ट किए थे, ता ना कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येता हरिलीलामृतम पिबन। ता, उनकी वार्ता को न कीर्ते, हमसे कहिए, ते भद्रम, आपका कल्याण हो। क्यों? तो कह रहे कीर्तन्योदार कर्मणा, भगवान के कर्म कीर्तन है, कीर्तन करने योग्य हैं। अब कीर्तन करने योग्य पे हम लोग कुछ ज़्यादा विचार नहीं किए थे, लग रहा है कल। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान का कीर्तन जीव की अविद्या को काटने का सबसे प्रबल साधन है, इसलिए कीर्तन करने योग्य है। और जगत की जो बात है वो अविद्या को बढ़ाने का सबसे प्रबल तरीका है। तो वस्तुतः देखा जाए तो भगवान के संबंध से रहित कोई बात है वो करनी नहीं चाहिए, सिद्धांत है। इसीलिए प्रपात कहते हैं सिद्धांतता 24 घंटे भागवत बोलनी चाहिए या 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। सिद्धांत मतलब ये सिद्धांत है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं पाता, कुछ बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए। पानी लाओ, इसका भागवत से क्या संबंध है, पानी लाओ। तो ये आप देख रहे हैं कि व्यवहार में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन सिद्धांत तो बात ये है कि केवल भगवान की बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ का से मेरा मतलब है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कुछ व्यवहार की बात भी नहीं करना है, नहीं किया ना 7 दिन। तो एक सिद्धांत मतलब इसका एप्लीकेशन तो देख ही चुके ना कि 7 दिन वो कुछ बात नहीं की, और न खाने की पीना न पीने की, केवल भगवान की बात की है। तो ऐसा जो लोग महान भक्त हैं वो कर सकते हैं। समान लोगों को समझना चाहिए कि जो हम भगवान के कर्म को बोल रहे हैं, सुन रहे, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये आदर सूचित कर रहे हैं भगवान के श्रवण कीर्तन को, ये समझ में आ रहा है। कीर्तन्यदार कर्मणा, ये दिखा रहे हैं कि उनको बड़ी उदार बुद्धि है, बड़ी आदर बुद्धि है भगवान के यश को सुनने में, बहुत अच्छी चीजें सुनाई है। फिर कह रहे हैं अपनी उत्सुकता को दिखा रहे हैं, रसज्ञ को नु तृप्यता। मान लो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई तीसरा स्कंद पहुंच गए, आप नंबर नहीं देख रहे हैं, कितना श्लोक में सुना चुका हूं, आप तो अब तो अलम बुद्धि कर लीजिए। तो कह रहे हैं रसज्ञ को नु तृप्यता, जो रस को जानने वाला है भागवतम के, वह व्यक्ति कैसे तृप्त हो सकता है? निसंदेह तृप्त नहीं हो सकता। किस चीज से? हरि लीलामृतम पिबन, हरि लीला के अमृत का पान करने के द्वारा। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं, जब अपना आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं उग्र श्रवः पृष्टो ऋषिभिर्निमिषायनैः, एवं उग्र श्रवः पृष्ट ऋषिभिर्निमिषायनैः, भगवदर्पध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। भगवत अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयतामिति। एवं उग्र श्रवा पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः, एवं उग्र श्रवः पृष्ट ऋषिभिर्निमिषायनैः, भगवति अर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। भगवती अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयताम् इति। बोलिए। एवं उग्र श्रवः पृष्ट ऋषिभिर्निमिषायनैः, एवं उग्र श्रवः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः, भगवती अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयतामिति। भगवति अर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूं कृपया उसे सुने। नैमिषायनैः, नैमिषारण्यवासी, नैमिष प्लस आयन, आयन शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं। नारायण,
नारायण नारायण, नार नर मतलब नार नामक जल में रहने वाले, या जिनमें सारे नर रहते हैं, या जो नार नामक जल के आश्रय हैं, यानी कि नैमिष जिसका इनका आश्रय था। समझ में आया शब्द? नैमिषायनई, जिनका नैमिषारण्य आयन अर्थात आश्रय था, उनके द्वारा, इसीलिए कह रहे नैमिषारण्य वासियों, तृतीय विभक्ति उनके द्वारा, ऋषि ऋषियों के द्वारा, एवं पृष्ठ, इस प्रकार पूछने पर। एक प्रश्न होगा, अरे ऋषि तो पूछे नहीं, ऋषि पूछे? कौन पूछा? शौनक ऋषि पूछे। ऋषि भी शब्द, ये ऋषि भी शब्द बहुवचन में है, तो ऋषियों के द्वारा पूछा जा रहा है, तो ऋषियों के द्वारा तो पूछा नहीं गया, पूछा गया शौनक ऋषि के द्वारा। तो शौनक ऋषि उनके स्पोक्स पर्सन थे, इसलिए कह रहे ऋषि भी। देख रहे हैं कि एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। उनके मत को, उनके आग्रह को शौनक ऋषि प्रस्तुत कर रहे थे। सबके लिए चैट ओपन नहीं थी, को होस्ट थे शौनक ऋषि और सबकी तरफ से पूछ रहे थे। समझे? अब समझ में आ गया? जैसे आप देखो कि यहाँ पे कल्याण प्रभु जानते होंगे, इधर बंगाल में बहुत स्ट्राइक बहुत होती हैं, तो उनका एक यूनियन लीडर होता है, यही ना? तो वो जो मांगे होती हैं लेबर की, लेबर यूनियन की, वो लीडर जाकर के कम्युनिकेट करता है। सब तो समझ में आ गया ना? तो किसकी मांग है? वो अकेले की मांग है। कल्याण प्रभु जानते हैं इसके बारे में, आप जानते हैं बंगाल में बहुत बवाल होता है इस तरह का। वो हर समय में वहाँ कोई फैक्ट्री चलती ही नहीं थी, वहाँ बार बार जो है वो स्ट्राइक करते हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे, हम तो सुने हैं सब बातें, यथा भवती थी सुश्रुमा। तो अब क्या वो अपनी मांगे पूरी कर रहा है? जो हल्ला भी कर, हमारी मांगे पूरी करो, तो केवल तुम्हारी, तुम्हें क्या चाहिए? वो पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमारी का मतलब हम सबके पीछे वालों की। तो ये ऋषियों के प्रश्न शौनक ऋषि ने करे। अब कहेंगे शौनक ऋषि, अभी कितनी मजेदार बात है, 88,000 ऋषियों के कितने मत हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न केवल एक ही है, इसका मतलब सब एक मत है कि यही प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 88,000 तो नहीं, 88 लोग हो सकते हैं, उनमें 4-5 लोग प्रश्न करते हैं, सभी लीडर है ना और उसके बाद किसी का प्रश्न छूट जाए तो उधर से गोली, अरे प्रभु जी आप ध्यान नहीं देते, बुढ़ा गए आपको, आप प्रश्न का देख ही नहीं रहे हमारे प्रश्न को। तो ये है ना, जो लोग प्रश्न करता है, जो यहाँ के शौनक ऋषि है, उनकी ये है ना कि अगर प्रश्न छूट जाए, इतना महत्वपूर्ण लोक हित के लिए हम प्रश्न किए थे और आप छोड़ दिए प्रश्न को है ना? तो अब वहां कितनी संभावना थी कि लोग अलग अलग प्रश्न करते, लेकिन शौनक ऋषि सभी का रिप्रेजेंट करके वो पूछ रहे हैं। देखिए बात बड़ी मजेदार है, बात बड़ी मजेदार है। हम सोच रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी 88,000 लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन बात तो शौनक ऋषि से कर रहे हैं। अब ये बताइए कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो 88,000 लोग सुनने के लिए वहां रुकेंगे? तो यह भी उनका बड़ा आग्रह है कि शौनक ऋषि, मतलब इतना अद्भुत है कि शौनक ऋषि जो जो आगे बात सुनना चाहते हैं उसमें सबका एक मत है। कुछ आश्चर्य हुआ आपको? 88,000 लोगों का। आप देखो, मैं पूछता हूँ, चलो अब कौन सा ग्रंथ पढ़ाएंगे? तो कहेगा कोई चैतन्य चरितामृत, यानी ठीक है, कोई कहेगा भागवत गीता, कोई कहेगा माधुर्य कादम्बनी, कोई कहेगा ये, कोई वो, एंड दैट्स ऑल ओके, बिकॉज सभी लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। लेकिन एक मजेदार बात है कि यहाँ शौनक ऋषि जो भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, भगवान के भी विभिन्न टॉपिक्स हैं, उसमें जो शौनक ऋषि सेलेक्ट किए वो सब लोग मान रहे हैं। नहीं अरे वो अरे मनु की महाराज की कथा नहीं सुननी, कुछ और सुनना, ऐसा कोई नहीं आ रहा है, कोई और पुराण नहीं खुलवाना चाहते हैं। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी अमेजिंग। कुछ अमेजिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? आप देखिए, एक प्रवचन कर रहा है, तो मान लो प्रवचन ठीक भी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग को टॉपिक पसंद नहीं आता, अरे ये टॉपिक क्यों ले लिया, मजा नहीं आया, सृष्टि तत्व कहे आ गया। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, अरे कुछ लीला सुनाओ, रुक्मिणी की शादी सुनाओ, ना लाइक दैट। लेकिन यहाँ सारे के सारे ऋषि मुनि, कोई कुछ नहीं कह रहा है कि शौनक ऋषि हमारा भी तो प्रश्न फॉरवर्ड कीजिए, हमें भी तो सुनना है, आप ही अकेले सुनते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए शब्द है ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा पूछे गए, जबकि प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि। और ये किसी एक आचार्य ने ऐसा बोला है, शायद इसी टीका में भी है, तो इसका हाँ ये एक है, मैं इसको उतना ध्यान नहीं दिया था, इसका क्या मतलब है, अब इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आ रही। इसीलिए पढ़ना पढ़ाने में मजा आता है। मैंने इसे देख लिया, तब ने कहा हाँ ठीक है, शौनक ऋषि पूछे,
ऋषियों ने पूछा, मतलब शौनक ऋषि ने पूछा। उस वक्त मैं ध्यान नहीं दिया था उस बात पे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ओ अब समझ आ रहा है इसका मतलब। नहीं तो बोल देते शौनक ऋषि के द्वारा प्रश्न किया गया था, लेकिन ऋषि भी ये ऋषियों के द्वारा प्रश्न किया। देखिए अनुवाद में प्रभाव देखिए ना, नैमिषारण्य की ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, इस प्रकार पूछने पर, इस प्रकार का मतलब जहां अत्यंत कौतुक है, अत्यंत आग्रह, कौतुक नहीं आग्रह है सुनने का, ऐसा प्रश्न हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये अमृत के समान लग रही है। कोई व्यक्ति कथा बोल रहा है और कोई कहे नहीं ये हमको अमृत के समान लग रही है, एंड एक्चुअली रियली मीन्स इट, तो बोलने वाले का कितना उत्साह बढ़ जाएगा। एक बार एक भक्त बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज लंबे प्रवचन करते हैं, तो कई बार बोलते हैं महाराज की आई थिंक इट्स क्वाइट लेट, शुड आई कंटिन्यू, तो भक्त लोग बोलते थे हरी बोल, तो महाराज और आगे घंटा कंटिन्यू करते थे। तो उन महाराज का अनुकरण करके कोई ब्रह्मचारी भी क्लास दे रहे थे, तो वो क्लास में लेट हो गए, बोले इट इज ऑल्दो इट इज गेटिंग लेट, शुड आई कंटिन्यू, तो लोग कहे हाँ, नहीं सॉरी नो यू शुड स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि अब महाराज का लेक्चर जितना अच्छा लग रहा है उतना और भक्त का नहीं लग रहा होगा। तो वहां भक्त लोग नहीं कह रहे कि लीला हमको अमृत के समान लग रही इत्यादि इत्यादि। अमृत मतलब और आस्वादन करना, और आस्वादन करना, अच्छा लग रहा था ये बात। तो इस प्रकार से पूछने पर, अत्यंत उत्साहित करने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवती, भगवान में अध्यात्म अर्पित, अध्यात्म मतलब मन को अर्पित लगाकर, तान आहा उनसे कहा, इति श्रूयताम कि इस प्रकार आप लोग सुने। अब ये बहुत सुंदर बात है, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मुझे अगर वो हठात बोल दे, हठात मतलब स्पॉन्टेनियसली बोल दे भगवान के बारे में बोलने के लिए, तो कठिन होगा मेरे लिए। ग्रंथ सामने रखकर, श्लोक सामने रख करके बोलना तो आसान, रिलेटिवली आसान है, लेकिन एकदम से कोई कह दे कि आप बस भगवान की कोई लीला बोलिए, तो इट इज डिफिकल्ट। और यहां देखिए एकदम कोई ग्रंथ लेकर के नहीं बैठे हैं, लेकिन सुनिए, मतलब सुनाने के लिए पूरा सागर भरा पड़ा है, और सुनाएंगे धमाधम, सुनाते जाएंगे सुनाते जाएंगे सुनाते जाएंगे। आपको ये हल्का लग रहा है, आप स्पॉन्टेनियस भगवान श्री राम के बारे में बोलने के लिए प्रयास कीजिएगा। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज क्या कहते हैं, रामनवमी का अवसर होगा आसपास, तो कुछ ब्रह्मचारी के संग कार में बैठे हुए थे, तो उस रामनवमी का अवसर था, तो बोले महाराज बोले चलिए आप लोग भगवान राम के बारे में कुछ बोलिए। तो कोई 10 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई ऐसे बोला। फिर महाराज का नंबर आया तो महाराज घंटों तक बोलते रहे। दिस इज, यू नीड अफेक्शन फॉर दिस। जब किसी से प्रीति होती तब इस प्रकार से आप घंटों तक बात करते रह सकते हैं। तो ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये श्रूयता, मतलब ये नहीं कि 2-4 शब्द बोलेंगे, 2 शब्द नहीं बोलने वाले, ये बोलते जाएंगे। अब देखना श्लोक पे श्लोक, श्लोक पूरा कैंटो, 12 कैंटो बोलते ही जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। कितना सामर्थ्य है इनका, कितना प्रेम है, इज इट नॉट? इट इज वेरी अमेजिंग। कितना कितना कुछ धारण किए हुए हैं ये बताइए सूत गोस्वामी। इसलिए इनका नाम उग्र श्रवा, सुनने में बड़े तेज थे कहते हैं। तो श्लोक, एवं उग्र श्रवा पृष्ठा, इस प्रकार जब उग्र श्रवा जी को, यानी कि सूत गोस्वामी जी जब पूछे गए, किनके द्वारा? ऋषिभिर नैमिषायनई, नैमिषारण के ऋषियों के द्वारा जब पूछे गए, तो भगवती अर्पित आध्यात्म, भगवान में अपने मन को अर्पित कर दिए। देखिए बड़ी मजेदार बात हुई। इस प्रकार की बात हुई थी जब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते दूसरे स्कंद में कि क्या आप भगवान हो, और काफी सारे प्रश्न किए। तो ब्रह्मा जी उनका धन्यवाद दिए कि आपके प्रश्न की वजह से मेरी मति भगवान में लग रही है। तो अब एक प्रश्न हुआ कि ब्रह्मा जी की मति भगवान में नहीं लगी है क्या? लगी है, लेकिन जब प्रश्न भगवान के विषय में होता है तो जिससे प्रश्न किया जाता है वो और गंभीरता से विचार करता है। ये मैं एकदम अनुभव कर सकता हूँ कि कब जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली प्रश्न करता है, बना के नहीं, जेन्युइनली प्रश्न करता है, तो बहुत विचार करके उत्तर देता हूँ मैं। ये मेरा अपने आप में प्रैक्टिकल मैं देखा हूँ। कुछ होता है ऐसे ना ऊपर ऊपर से प्रश्न करते, वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन कोई जेन्युइनली प्रश्न करता है तो आप बहुत विचार करते हो कि ये इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है। मुझे बता रहे थे अपने रामकृष्ण प्रभु, अपने जो स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कोई प्रश्न किए थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से। तो महाराज ऐसा कुछ था, क्लास मतलब ख़त्म किए थे, उसके बाद
फिर वो क्लास अरेंज किए, फिर उत्तर दिए, पूरा दिन सोचते रहे, अगले दिन फिर उसका उत्तर दिए। ये बड़ा सुंदर भोजन है एक साधु के लिए कि कोई प्रश्न किया जाए तो उसमें तृप्त नहीं होते हैं। एक बार उत्तर दे दिया, फिर उस पर और विचार करते हैं कि नहीं इसका तो और भी एस्पेक्ट हो सकता है, फिर और विचार करते, फिर और विचार करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़े प्रसन्न हुए हैं क्योंकि अब इस प्रश्न से भगवान की बात आएगी तो मन भगवान में अर्पित किया हुआ, मन एकदम एकाग्र है भगवान के बात को बोलने के लिए, ये बात बोल रहे हैं। फिर कहते हैं तान आह, उनको कहे, किनको कहे? ऋषियों को कहे, अर्थात शौनक आदि ऋषि के द्वारा अन्य को कहे, श्रूयताम इति, आप इस अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। श्रुति एवं इत्यादि यह श्लोक व्यास जी का वाक्य है। इस तो स्पष्ट समझ में आ रहा है भाई। सूत गोस्वामी जी और नैमिषारण्य ऋषियों के बीच की कथा को हम लोग किनकी लेखनी से सुन रहे हैं? व्यास देव जी की। तो इसलिए यह श्लोक व्यास जी का वाक्य है। कुछ समझ में आया इस श्लोक की भाषा से? इस सूत को देखिए, पर ये सुखदेव गोस्वामी तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि के बारे में बात हो रही है। तो अब सूत गोस्वामी तो कह नहीं सकते। समझ में आ रहा है? क्या सूत गोस्वामी कह सकते हैं कि इस प्रकार सूत गोस्वामी को नैमिष ना, तो वह भी नहीं कह सकते। तो अब कौन कहेगा? व्यासदेव जी। समझ में आ गया? इसीलिए कहता हूं क्लास में आओ। इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ेंगे आप लोग, कोई नहीं, मतलब बहुत रेयरली कोई पढ़ता। इतना मजा नहीं आता है कि एक लाइन का कितना महत्व है। ये महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि लिखा नहीं है व्यासोवाचा, है ना। अगर लिखा रहता है तब भी याद रहता है किसने क्या उवाचा। लिखा रहने के बाद भी याद नहीं रहता कि हिरणाक्ष उवाचा कि भगवान उवाचा। गलत तो नहीं कह रहे हैं। और लिखा ना हो तो कैसे मालूम चलेगा, वो भी संस्कृत में लिखा हो। तो हमको बड़ा अच्छी लाइन लगी थी कि इट वॉज मेंशनेबल पॉइंट कि ये बात व्यास देव जी कह रहे हैं। अब आप लोग फिर फंस जाओगे कि व्यास देव जी कह रहे हैं, तो व्यास देव जी कह रहे हैं तो सुखदेव सूत गोस्वामी, मतलब क्या ये कब भागवत लिखी गई थी? तो कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भागवत कहाँ से शुरू हुई। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, उधर मत सोचिए ज़्यादा। बस इतनी बात है कि व्यास देव जी लिखे। रोमहर्षण सूत के पुत्र थे उग्रश्रवा सूत। नैमिषायनई पद का अर्थ है नैमिष शरण में रहने वाले। ये समझ में आ रहा है? निमिष प्लस अयन। तो नैमिष जो नामक जंगल था नैमिषारण्य, उसका वो जिनका अयन अर्थात आश्रय था। अरण्य नहीं बोला, अयन। अयन मतलब होता है आश्रय। आपका अयन क्या है? ये घर। सभी लोग का अपना अयन है, स्थान। तो उसके बात को समझा रहे हैं। भगवती अर्पत अध्यात्म अर्थात श्री भगवान में अपने चित्त को लगाने वाले। अर्थात व्यास जी ने बतलाया कि नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर उग्र श्रवासूत ने श्री भगवान में अपने मन को लगाकर कहा कि आप लोग सुनिए। एक बात विचारनी है कि यह बोलने की क्या जरूरत है कि मन को भगवान में लगाए और फिर बोले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कथा बोलने से पहले मन को भगवान में लगाया जाए। ये प्रोफेशनल कथाकार क्या करते हैं? भगवान में मन को लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कथा में वक्ता कमेंट कर रहा होता है किसी व्यक्ति पर, कटाक्ष कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है, तो उसके मन में भगवान है। वो सोचता है कि माइक उसको मिल गया है तो वो किसी को भी टारगेट करेगा। देखिए, जो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं दोषों की, वो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष पे घटित हो रही हो तो वो कभी ऐसा सोच ले कि उसको टारगेट किया जाए। ऐसा नहीं होता है। गलतियां, अब देखो, मैं भी अपनी गलती बोल देता हूँ, हम ये गलती करें तो ओपनली बोलते मैं ये गलती कर रहा हूँ, या मैंने गलती करी, मैंने सीखा। तो यहाँ हम सभी लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कोई गलती दिख जाती है, कोई व्यक्ति कर रहा होता है, उस गलती की चर्चा होती है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा होता है। जैसे उस दिन अनुमोदन वाली बात बोल रहे थे तो हम गलत तो नहीं बोल रहे थे। आप कुछ बात अच्छी लगती, कुछ नहीं अच्छी लगती, वो समझाने के लिए बोल रहे थे। अभी हमारा देखो, किसी पे कंट्रोल तो है नहीं। हर किसी को क्या बात अच्छी लगी तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो ना। हम खाली ये समझा रहे थे कि कैसे हम कुछ जो सुनते हैं वो हर बात का अनुमोदन नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर बात का अनुमोदन करें।
और हम लोग स्वतंत्र हैं नहीं करने के लिए भी, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि मुझे मान लो ये सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, तो मैं क्लास में उसकी बैंड बजा दूंगा, नाम नहीं लूंगा लेकिन बैंड बजाना शुरू करूंगा। तो क्या मेरे मन में भगवान है? आप बताओ। भगवान नहीं है मेरे मन में। वो कथा के माध्यम से मैं उस व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूं। ये समझ सोचिए कि नहीं होता, ये होता है इस प्रकार से। तो यहां तो ऐसे में कथा प्रसन्न करने वाली नहीं होगी। मन में प्रसन्नता है, ओ मेरे भगवान के बारे में बात हो रही है, भगवान के बारे में पूछेंगे, जो बात पूछे उससे भगवान के यश में बोलने को मिलेगा। सेम सेम आप देखिए ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न हुए थे नारद जी की बात को सुन करके। जब भी सूत गोस्वामी जी भी प्रथम स्कंद में प्रशंसा की शौनक ऋषि की, बड़ा प्रसन्न हुए थे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान का स्मरण होने से भक्त को आनंद मिलेगा। तो इन प्रश्नों से उसे भगवान का और स्मरण करने को मिला, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के वह कथा कह रहे हैं। ये बात समझ लेनी होगी। अब भक्त दुख अपना दुख रो, मुझे पता था कि दुखी कोई आत्मा होगी। ये बहुत होता है, क्लास में सिर्फ भक्तों को टारगेट किया जाता है। नहीं, भक्तों को टारगेट तो किया जा रहा है लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव वे। भक्त लोग खुश हो, भगवान की बात सुने, तो टारगेट तो भक्ति है, लेकिन उस तरह से नेगेटिव वे में नहीं करना चाहिए। तो मन में किसी को दुख देने की भावना है, मन में भगवान की स्मृति नहीं है, वो बंदा खुश हो ही नहीं सकता इस बात को। एक और मजेदार बात है, आप मंदिर में क्लास सुनिए, तो आज कोई व्यक्ति कुछ बात बोलेगा, तो अब जो व्यक्ति नीचे सुन रहा है वो सहमत नहीं है, तो अगले दिन बात आके काट देगा। उसके बाद अगले दिन आके फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उसी बात को और काट देगा। तो अब जो श्रोता है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, करना क्या है। कोई कहेगा 64 माला से 16 माला से कुछ नहीं होगा, 64 माला से करो। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आए लेकर के, तो हमने कहा देखो अगर 16 माला कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो जीरो में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? आप समझे मेरी बात? 16 माला से दीपा माता जी कुछ नहीं होता है। आप अगर कोई ऐसा कह रहा है तो मतलब 16 माला जीरो, जीरो से आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? जीरो। तो जब 16 से कुछ नहीं होता है तो 64 से कुछ कैसे हो जाएगा? अब इतनी बुद्धि तो सुनने वाले के पास होती नहीं है। वो कहेगा अरे हम तो कर ही नहीं सकते, जबकि रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आप कर सकते हो, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नेसेसरी। एकदम स्पष्ट लिखा है। और प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि कहा जा सकता है कि 64 राउंड्स करो, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, हमने इस कौन के लिए इसमें 16 माला का नियम रखा ही मिनिमम है, इसको भी ना कर पाना ये अपराध है। अगर स्पेशली जो लोग दीक्षित हो गए, ये मिनिमम है। लेकिन यह नहीं है कि सब 64 आप नहीं कर रहे तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो अब ये एक व्यक्ति का मत हो सकता है, अपना मत वो दे देते हैं, या कहीं से एक बात को खाली कोट कर लिए, लेकिन अब सामने वाला तो नहीं समझ पा रहा। तो कभी कभी ऐसा, कभी कभी बहुत बार देखा जाता है कि वक्ता सामने पिछले वाले वक्ता को काटने के लिए बोल रहा है, तो वहां भी वह भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज झगड़े में नहीं पड़ते। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि झगड़ा सुन करके किसी का मन शांत नहीं होता है। कई बार आप कुछ कंट्रोवर्शियल लेके जाइए महाराज के पास, तो महाराज कहते हैं, कभी वो महाराज बोलेंगे देखो जिसने लेक्चर दिया उससे पूछो। एक बार मैं प्रभुपाद जी की बातों को समझ में नहीं आई, तीसरे स्कंद में हुआ था ना, तो हम बोले महाराज जी आप ये प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं समझ नहीं पा रहे, तो प्रभुपाद से पूछो ना मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे हंसी, अब हम प्रभुपाद से कैसे पूछेंगे? लेकिन नहीं समझ में आ रही थी बात, कुछ नहीं समझ में आ रही थी। बट ही वाई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ये ऐसा क्यों करते होंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, महाराज का और भी अंडरस्टैंडिंग। झगड़े से आपका केवल समय व्यर्थित हो, मतलब व्यर्थ होता है। अगर आपसे कोई झगड़ा करने आया तो उसकी शरणागति का भाव बिल्कुल नहीं है, तो उस झगड़े को रिजॉल्व करने के चक्कर में फंस जाएंगे। आप मान लीजिए किसी को हरा भी दीजिए, तब भी वो नहीं मानेगा आपकी बात। तो मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि मति जो बोलने का उद्देश्य है उसमें क्या है, मुझे भगवान का स्मरण हो और भक्तों को भगवान का स्मरण, वो खुश होंगे, इस प्रकार से दोनों लोग खुश होंगे, ये उद्देश्य लेकर के वह बोल रहा है।
अगर कोई भगवान के बारे में गलत सिद्धांत वैश्वाइज बोले तो और हम उसको काटें तो यह भी गलत है। काटना तो पड़ेगा, वरना गलत सिद्धांत जाएगा भक्तों को। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन कठिनाई ये है कि दोनों लोग मान रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं ना। तो झगड़ा होगा ना। जैसे हम बताए ना, एक भक्त को प्रवचन कर रहे थे और वो कहे कि भाई आप जप कर रहे हैं और कोई भाव नहीं हो रहा है, तो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो केवल वो मुंह की एक्सरसाइज है। अब इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, तो बोल दिए, तो वो सही मान रहे हैं तब ना बोल रहे हैं। कोई जानबूझ के गलत बोलता है कि हम आपको गलत सिद्धांत बता रहे हैं। हर व्यक्ति यही मानता है कि हम सिद्धांत सही बोल रहे हैं, विदाउट एनी एविडेंस फ्रॉम शास्त्र ऑल्सो मेनी टाइम्स। तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है और बोलना भी पड़ता है। हमें आप जब प्रवचन करते हैं तो बोलना भी पड़ता है। कोई कुछ अब सिद्धांतिक बात बोलता है तो उसका अगेंस्ट बोलना ही पड़ता है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन वहां भी जो सिद्धांत की बात अगेंस्ट बोली गई, बस उसको ही काटा जा रहा है, उस व्यक्ति को आक्षेप नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो भक्त खराब है या जो भी है, ऐसा नहीं है। उनको नहीं, हम भी एक बार बोले, देखिए जो आप बोलते हैं ना उससे पाप नष्ट होता है, और जो सुनते हैं उससे अविद्या नष्ट होती है। अरे अभी नहीं, कम बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। इट वॉज एब्सोल्यूट कॉन्कॉक्शन, कुछ नहीं है। बोलो या सुनिए या कुछ भी भगवान का नाम बोलिए, उससे अविद्या पर्यंत सब नष्ट होता है। लेकिन उस वक्त नहीं समझावट थी। तो अब मैं क्या गलत बोल रहा था? मैं सही बोल रहा था उस टाइम। जो समझ में आ रहा था वो बोल रहा था। आप समझ रहे हैं बात? अब अपने पे हंसी आती, क्या आप बोलते थे, गलत बोल गए थे। बाद में इसको मैंने करेक्ट भी किया था। बट जो सोचो, जो बोलने वाला गलत बोल रहा है तो सुनने वाला क्या समझेगा बताइए? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम क्लास में बोलते हैं तो सिद्धांत स्पष्ट करना चाहिए और समझ लेना चाहिए, लेकिन व्यक्ति पे आक्षेप नहीं करना चाहिए। हम इस पे बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करना कि भगवान के बारे में बोलूंगा, ऐसी भावना होनी चाहिए। मुझे भगवान के बारे में बोलना है तो मन में प्रसन्नता रहेगी। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। सूत उवाच सूत उवाच हरे धृतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। हरेर्धृतक्रोडतनुः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारत। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। सुत उवाच सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। हरेर्धृतक्रोडतनुः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। सूत उवाच सुत उवाच हरिर्धृतक्रोडतनुः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। हरेर्धृतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारतः। लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जात हर्षो मुनिमाह भारत। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने अर्थात लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। उदासीन का मतलब समझे, लाइक इंग्लिश में कहते हैं नॉन शैलेंटली, बिना किसी ऐसे कोई इंटरेस्ट के, ऐसे थप्पड़ मारे मर गया। फिर विदुर मैत्री से इस प्रकार बोले, क्या बोले हम कल सुनेंगे।
सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, स्वमाया क्रोड तनहो। स्वमाया मतलब अपनी माया से, क्रोड मतलब वाराह, और तनु मतलब शरीर को धृत अर्थात धारण किए हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने शरीर को स्वीकार किया था, केवल इस दिव्य स्वरूप को प्रकट किया था। ठीक, वेदवादी झट से बोलती प्रकट। मैं प्रसन्न हुआ। ये रिपीट होने के नाते अब आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों और क्या बोलने वाला हूं। कुछ तो गैस भी करने लग गए होंगे ना कि मैं क्या कमेंट करूंगा इसके ऊपर, या नहीं होता अभी? सुनते सुनते आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ प्रभु जी इस बात पे यह कमेंट करेंगे। आचार्य गण भी इस प्रकार से कमेंट करेंगे, कभी कभी तो एकदम अलग भी कमेंट होता है, लेकिन ये कमेंट क्यों बार बार करना पड़ रहा है बताइए? क्या सिद्धांत क्लियर हो बताइए माइक पे? ये क्यों कमेंट बार बार आता है कि जब भी धृत शब्द आ जाता है इसको बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि शाश्वत है और ये स्वीकार नहीं किए हैं इसको, ऐसे कोई हमारी तरह देह स्वीकार करने के लिए नहीं, क्योंकि ये मूल प्रॉब्लम है। अगर भगवान के वपु को हम भौतिक मानते हैं तो अब ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। वो अनुभव कैसा भी हो रहा हो, भगवान का वपु पूरी तरह भगवत संबंधी हर वस्तु चिन्मय दिव्य है। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि हम यह कैसे समझें कि भगवान दिव्य है? तो दिव्य क्या होता है? जब आप दिव्य समझेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान दिव्य है। कुछ ये लॉजिक पकड़ा आपने? जैसे मान लीजिए आपने खांड खाई और आपने चीनी खाई, तो खांड मान लो पहले कभी नहीं खाई लेकिन चीनी तो खाई ना, तो अरे ये तो एकदम चीनी जैसा लग रहा है। तो दिव्य वस्तु का अनुभव जब होगा तब न समझेंगे कि भगवान, अरे भगवान तो दिव्य है। तो अब दिव्य वस्तु का अनुभव कैसे होगा? दिव्य वस्तु भगवान है, तो भगवान का अनुभव करते करते जब चित्त दिव्य हो जाएगा तब समझ में आएगा, ओ ये दिव्य का मतलब होता। अच्छा, मैं समझा पा रहा हूं कुछ बात? तो यहां तो अनुभव यही है कि भाई आपने भी शरीर लिया है, मैंने भी शरीर ग्रहण किया, आपने भी ग्रहण किया है, तो तुरंत ही भावना आ जाती है कि भगवान भी ऐसा ही शरीर स्वीकार किए होंगे। क्योंकि हमारे लिए इस धारणा को करना कि देह और देही में भेद नहीं है, ये असंभव है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही हमारा नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको? आम और आम के नाम में वेदवाद में भेद होता है कि भेद नहीं होता है बताइए? नहीं, पूछ रहा है एक सिंपल प्रश्न। आम और आम के नाम में भेद नहीं होता तो आप खुश होते कि दुखी होते हैं? बोलिए 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 बताइए। आम और आम के नाम में भेद नहीं होता तो आप खुश होती ना? प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या है? आम और आम के नाम में भेद है। भेद नहीं होता तो आप खुश होती कि दुखी होती? नहीं समझ में आ रहा? काहे आम लाई आप? भगवान के लिए? हाँ भैया, गिरिराज जी कहे बहुत देर से उन्होंने आम नहीं खिलाया। सीजन आ गया, दशहरी आ गया, मार्केट में भिजवाया हो, तुम काहे नहीं ला रही हो? हम तो नहीं बोले आपको आम लाने के लिए। हाँ, उनके बाद अपने को खा, तो कम से कम ईमानदार तो बनिए कि अपने को भी खाना है। तो आप समझ रहे हैं कि आम का नाम लेने से काम नहीं चलता। आम 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 बोलते रहिए, कभी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन राम 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 बोलते जाइए, सुख मिलता है। सुख का प्रमाण है शांति। शांति मिलती है ना नाम उच्चारण करके। तो वो भगवान राम का गुण है ना, रमन्ते योगिनो अन्ते सच्चिदानंद चिदात्मनि सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म विधीयते। भगवान के नाम में अनंत सुख है। हमको अभी वह सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन शांति तो मिल रही है ना। आप देखो हर दिन जप करके कितना मन प्रसन्न हो जाता है, शांति मिलती, संतोष मिलता है कि हाँ हम जप कर पाए। और ये केवल एक मतलब भावना मात्र नहीं है, वी एक्चुअली फील इट। और बहुत बार तो आपको प्रकट सुख भी अनुभव होता है। तो अब ये इससे हिंट लेना चाहिए, बहुत बड़ी पॉइंट है, इससे हिंट लेना चाहिए कि भैया ये तो कुछ अलग दिव्य वस्तु है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आप जाओ देखो, कभी भगवान के विग्रह को देखते हैं, कभी स्पेशली मंगल आरती के समय कभी कभी बड़ा भाव उत्पन्न होता है। तो अगर केवल पत्थर होते तो फिर तो हम बहुत सारे पत्थरों को देखते, वहां तो कुछ नहीं होता। इट्स नॉट सिंपली मेंटल इमेजिनेशन।
जो शास्त्र में लिखा है उसको क्यों बार बार रिपीट करना, ताकि ये कीड़ा मान से बाहर निकल जाए कि भगवान का जो रूप है वह भौतिक है। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। एक और अर्थ भी वो टीका में देखेंगे। हरे, भगवान श्री हरि की रसातलात, रसातल लोक से, रसातल लोक मतलब गर्भ जल से, रसातल मतलब गर्भ जल से। पहले व्याख्या की जा चुकी कि रसातल पृथ्वी को धारण नहीं कर सकता, पृथ्वी रसातल में नहीं समा सकती है। रसातल का मतलब है गर्भ सागर में जो पृथ्वी चली गई थी वहां से। गो अर्थात पृथ्वी के उद्धरणम, उद्धार की ओर, अवज्ञा हिरणाक्षम, अवज्ञा मतलब खेल खेल में, इनडिफरेंट वे में, हिरणाक्षम हतम, हिरणाक्ष वध की, लीलाम निशम में, लीला को सुनकर, हर्षः संजात, प्रसन्न होते हुए, भारत विदुर जी ने, भरतवर्षी विदुर जी ने, मुनिम आह, मैत्री जी से कहा, मैत्री जी से कहा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, वो विदुर मैत्री संवाद को ही बोल रहे हैं ना। तो विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, मतलब पूछा। सूतवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, हरे धृत क्रोड तनह सुमाया, भगवान श्री हरि ने, जिन्होंने वराह स्वरूप को प्रकट किया था अपनी शक्ति से, संभवामी आत्म माया, इस भौतिक शक्ति से नहीं, निशम्य, उसको सुनकर, गोर उद्धरण रसातलात, पृथ्वी के गर्भ सागर से उद्धार के बारे में सुनकर के, हिरणाक्षम अवज्ञा हतम लीलाम निशम्य, और हिरणाक्ष को भगवान ने जो बड़ी खेल खेल में मार दिया, उस लीला को सुनकर, संजात हर्ष, बहुत हर्षित हुए, बहुत सम्यक रूप से जात अर्थात सम्यक रूप से प्रकट हो जाना, बहुत उनको हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ। और भारत अर्थात विदुर जी ने मुनिम आहा अर्थात मैत्री मुनि को कहा। तो बोलने वाले को भी सुख मिला और सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हुआ। देखिए, इससे एक बात समझ में आती है कि बीच में इन लोगों का प्रसादम ब्रेक नहीं हुआ है ना, कोई थके नहीं। तो एक सूत्र समझ लीजिए, बहुत लोभ जागृत करेगा कि भाई एक बार श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को हम पवित्र कर लें तो सुख तो अपने जेब में है। सुख के लिए कुछ और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हम जो भी सुख के लिए प्रयास, एटलीस्ट मैं जो सुख के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि अभी हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ है। और हृदय को पवित्र करने का यही तरीका है, रेगुलरिटी। फर्स्ट थिंग इज रेगुलरिटी। आप नियमित रूप से कथा सुनते रहिए, जब करते रहिए, हर बार कथा हृदय पवित्र होता जा रहा है, एक पॉइंट पर अपने आप ही सुख मिलने लग जाता है। जैसे भोजन करते हैं तो आप कुछ प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने का ना, अपने आप मिलता है, ऐसे करके अपने आप होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब तक ये अपने आप नहीं हो रहा है तब तक तो बुद्धिपूर्वक करना ही पड़ेगा। आप आसक्ति से पहले यह अनुभव नहीं कर सकते कि अपने आप सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा। श्रीधरी, वे जब मैत्रेय महर्षि के मुख से सुने कि श्री भगवान ने अपनी माया से अपना सूकर का शरीर बना लिया और उन्हें लीला करते हुए पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष का वध किया, यह सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पुनः महर्षि मैत्री से पूछा। सारार्थ दर्शनी, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग तरह से समझाते हैं। स्व माया धृत क्रोड तनु पद में स्व माया का अर्थ है अपनी ही माया द्वारा, एवं विग्रह है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, सुष्टु अमाया। देखिए, एक इसको तोड़ सकते हैं स्व माया अर्थात अपनी माया के द्वारा, और दूसरा है सु प्लस अमाया। सु मतलब सुष्ठु, अच्छी प्रकार से, और अमाया मतलब बिना किसी छल के, बिना किसी प्रकार के छल के अपने सम्यक रूप अर्थात यथार्थ रूप में धारण किया गया, अर्थात जिनकी नित्य रूप से स्थिति क्रोड़ तनु अर्थात वराह विग्रह, वे ही श्री हरि। मतलब भगवान ने जो ये स्वरूप प्रकट किया वह माइक नहीं था, वो उनका नित्य विग्रह था, अमाया, बिना किसी कपट के वह प्रस्तुत किए। जैसे कोई व्यक्ति पेंट पुंट लगा के आ जाता है, दाढ़ी लगा के आ जाता है, तो वह कुछ माया कर रहा है, कुछ कपट कर रहा है। कुछ समझ रहे हैं बात? जैसे लोग शादी में करते हैं ना, सुंदर नहीं लिखते लेकिन बहुत मेकअप करके आ जाते, तो कपट हुआ ना, वो लाल लाल
किसके गाल लाल है नेचुरली? प्लीज रेज हैंड्स, देखें कौन है। तो आप देखें स्त्रियां, इस बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप स्त्रियां से कुछ क्या कहते हैं, रूस, तो ये रूस माया है ना यहाँ पे। कल्याणपुर को समझ में नहीं आ रहा एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आता है, समझ में नहीं आ रहा, वरना नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है, ब्रह्मचारी। तो कुछ लोग ऐसे, माता जी लोग, प्रभु जी लोग तो कहेंगे तो बंदर लगेंगे, तो ऐसा लगा लेती हैं। या लिपस्टिक माया है कि नहीं? क्या उतना उतना रंगीला आपका होठ है तो उसके ऊपर एक कपट किया हुआ है ना? अब समझ में आ रहा है ना माया? और वो भी नहीं, आजकल तो जूड़ा भी लगा लेती हैं, बाल कम है तो पीछे वो बाल जोड़ लेती हैं, तो ये कपट हुआ कि नहीं? अरे आप बताओ। और लड़के लोग भी करते, गंजे होते हैं वो बाल विग पहन के आ जाते। तो ये मेकअप हुआ ना, ये इनका वास्तविक तो वैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना? तो भगवान ऐसा मेकअप नहीं कर रहे हैं वराह का। भगवान का जो वराह विग्रह है वह शाश्वत है, ये बात यहां बोल रहे हैं। अमाया, बिना कपट के जो भगवान का शाश्वत स्वरूप है वही भगवान प्रकट करते हैं। ये स्व माया का अर्थ है। स्व माया मतलब एक तो अपनी शक्ति के द्वारा, यानी कि भौतिक शक्ति से प्रकट नहीं कर रहे हैं तो भौतिक रूप नहीं है। हम सबके शरीर कहां से प्रकट हो रहे हैं? भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहा है कि नहीं? प्रधान से ही तो हमारा शरीर बना हुआ है। ये आप लोग आध्यात्मिक शरीर लेके चल रहे हैं? नहीं, कोई नहीं लेके चल रहा। लेकिन भगवान जब अपने शरीर या कह विग्रह को प्रस्तुत करते हैं तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट कर रहे हैं, एक अर्थ हुआ। और दूसरा, सुअमाया, अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया, यानी कि अपने दिव्य शरीर को प्रकट किया। और अमाया, इसमें कोई कपट नहीं किया कि भगवान कोई और है और वराह स्वरूप कोई और है। अद्वैतम अच्युतमनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान के जितने भी स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के, वो सब शाश्वत हैं। श्री राम का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप, बलराम जी, ये सब हैं, एक साथ हैं और ये शाश्वत हैं। तो उन्हीं स्वरूपों से भगवान कभी किसी स्वरूप में के द्वारा वह इस जगत में आ जाते हैं, जैसे कि वराहदेव का स्वरूप। बेसिकली कपट रहित मतलब वास्तविक स्वरूप, हाँ यही अर्थ है। कोई मेकअप नहीं है, कोई ऐसा ड्रेस पहन करके भगवान नहीं आए, कोई उपाधि ग्रहण करके नहीं आए। ये भी हमारा असली स्वरूप नहीं है जो हम देख रहे हैं अपने आप को। शरीर जो है ये भी एक मेकअप है, ये तो ना आत्मा का स्वरूप है। समझ गए ना बात? तो भगवान अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रस्तुत करते। एक प्रश्न हो सकता है फिर, अरे तो आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, तो भगवान अगर आध्यात्मिक स्वरूप वाले हैं तो दिख कैसे जाते हैं? भौतिक इंद्रियों को कैसे दिख रहे हैं? भौतिक इंद्रियों को दिख रहे हैं वो उनकी इच्छा से, एक बात। लेकिन भौतिक इंद्रियां भगवान के उस स्वरूप के सुख का अनुभव नहीं कर सकती। आप देखो कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखे तो बेहोश हो गए, और अन्य लोग जाते हैं सालों साल जाते रहते और कुछ नहीं होता। तो अगर जगन्नाथ जी का स्वरूप भौतिक होता तो महाप्रभु को ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? आप कुछ समझ रहे हैं? तो भगवान का स्वरूप तो दिव्य है, देखने में लकड़ी के बने हुए हैं लेकिन है पूरी तरह दिव्य। लेकिन अनुभूति तभी होगी जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। भौतिक इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते। जैसे एक बार सिंपल बात समझ लीजिए, भौतिक इंद्रियों से आप भगवान को वैसे ही नहीं समझ सकते हैं जैसे कान से खा नहीं सकते। नहीं खा सकते ना, बस। कान भी इंद्रिय है कि नहीं? कान से तो खा नहीं सकते हैं, बस वही हिसाब किताब समझ लीजिए। तो कहेंगे भजन कैसे करेंगे? नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब हमारा चित्त पवित्र होता है और उससे धीरे धीरे बात भगवान की समझ में आती है। ठीक है, अब कुछ संस्कृत यहाँ पे धृत शब्द यहाँ तुदादि गण की ध्रुव धातु का रूप है जिसका अर्थ है स्थित होना। सिंपल, हमको नहीं समझ में आया, मैं बस पढ़ दी इसको। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के सभी विग्रह चिन्मय यानी चेतनमय, कॉन्शस और नित्य यानी शाश्वत हैं। ये मेरा देह चेतन नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप पूरी तरह से चिन्मय है। उनका हाथ पांव जो भी दिख रहा है वो सब अभिन्न है उनसे और वह कॉन्शियस है। ओके, यही तात्विक सिद्धांत यहां प्रतिपादित किया गया है। गोह अर्थात पृथ्वी जिसका भगवान ने रसातल से उद्धार किया था। भारत अर्थात भरत वंश में उत्पन्न विदुर जी। तात्पर्य पढ़िए। क्या अलग है ना? सुष्टु प्लस अमाया क्लियर किए ना वो। एक तो सिंपल अर्थ है स्व माया, मतलब अपनी माया से प्रकट किए, और फिर दूसरा अर्थ दे रहे हैं सुष्टु प्लस अमाया।
स्व प्लस माया और सु प्लस अमाया, अंतर हुआ ना थोड़ा सा? दूसरा अर्थ दे रहे हैं ना एक। हाँ चलिए। यहाँ यह कहा गया है कि भगवान ने अपनी शक्ति से सूकर रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्धजीव का रूप नहीं है। अब एक शिक्षा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इन सब बातों में देते हैं। जो लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, वो चेक करें कि आपके जो गुरु जी हैं क्या वो अपनी शक्ति से प्रकट हुए। कितने लोग प्रार्थना करने गए उनकी वो प्रकट हो जाएं। तो गुरु को भगवान मानने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए। गुरु भगवान के कृपा का प्रतिनिधि है, वो भगवान नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और ये बातें रिपीटेडली सुननी होती हैं क्योंकि अपने भाग्य को समझ सके, नहीं तो अभी हम लोग किसी मनुष्य को भगवान माने बैठे होते। ये बहुत बड़ा भाग्य भाई साहब कि आप असली वाले भगवान को भगवान मान रहे हो। बोलिए। बद्धजीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है। मतलब हमें अपनी नाक का डिजाइन पसंद हो या ना हो, वो है हमारे लिए इस जीवन में। हमें अपने वटेवर जो भी शरीर की कोई भी बात पसंद आती हो या ना आती हो, वो दे दिया गया है। हमें वो शरीर दिया गया है, हमने अपने शरीर की सृष्टि नहीं करी। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। वन शुड एक्सेप्ट इट। इतने निर्लज्ज लोग हैं कि ये समझते हैं कि तुम दांत टूट जाता है तो जाते हो डेंटिस्ट के पास और कहते हो मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। तुम किस मामले में स्वतंत्र हो? ये बातें बार बार सुननी है कि कृष्ण ही भगवान है या विष्णु स्वरूप भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। हाँ जी। किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर शुकर रूप नहीं धारण करना पड़ा। भगवत गीता में इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कोई एक रूप धारण करते हैं। फलतः भगवान का रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है, यह मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्धजीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। माया उनके अधीक्षण में है। माया भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। जैसे अंधकार सूर्य की सृष्टि है, लेकिन अंधकार सूर्य का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। तो जो सूर्य की ओर उन्मुख रहेगा उस पे अंधकार कभी जीत नहीं सकता। थोड़ा आवाज उसकी कम कीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कहेंगे बहुत सिंपल बातें बोलते हैं, पर क्या इसमें विशेष बात है? तो मैंने महाराज जी को पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, कि महाराज जब कोई भक्त भगवान की शरणागति को स्वीकार किया है तो माया उसे क्यों परेशान करती है? तो महाराज ने, ये रेलेवेंट लग रहा है ऐसे प्रश्न ऐसे आप लोगों को? ठीक है, कि हम भाई भगवान के शरण में जा रहे हैं तो महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर वह वास्तविक रूप से शरणागत है तो क्या माया उसको परेशान कर सकती है? आप समझ में आ गया ना? कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार। क्योंकि शरणागत नहीं है इसलिए माया परेशान कर रही है। अगर कोई सूर्य के ओर अभिमुख हो जाए, सूर्य की तरफ देखे, तो क्या कभी उसको अंधकार पराभव कर सकता है, पराभूत कर सकता है, हरा सकता है? आप समझ गए ना? अब आप देख रहे हैं कि भगवान की शरणागति कितना पावरफुल प्रोसीजर है। और आपको नम्र होने के लिए कहा जा रहा है, हम लोगों को नम्र होने के लिए कहा जा रहा है। नम्र होना आसान है। सम्मान की अपेक्षा ना करना आसान है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, सम्मान नहीं प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। स्वीकार्य है कि नहीं है? इजी है ना? अगर आप सम्मान नहीं चाहते तो लाइफ इजी है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सम्मान चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना, और हमेशा सम्मान मिलेगा भी नहीं। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दिस। तो भगवान की शरणागति स्वीकार करना, भगवान की जो
भक्ति के अनुकूल उन चीज़ों को स्वीकार करने से माया प्रभावित नहीं करेगी। अगर 100% ऐसा कार्य करेगा तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी, यानी खुद ही भगवान की शरणागत नहीं होना चाहता है, ये बात। यदि जीवन में कोई कठिनाई या जो प्रोवोकिंग सिचुएशन आती हैं वो माया के द्वारा परेशान किया जा रहा है या क्या है? आपका पता नहीं आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तब आप प्रश्न का पेपर का वेट कर रहे होते। कितने लोग इस बात में मेरे को वोट देंगे कि आपकी कोई पेपर में बड़ी अच्छी तैयारी थी तो आप वेट कर रहे होते थे कि एग्ज़ाम आए। अभी कोई अच्छा स्टूडेंट रहा होगा तो वेदवाद ने कभी ऐसे किया? आप अंग्रेजी में हाँ तुरंत चमक गई हैं अंग्रेजी। हाँ, तो अंग्रेजी का आप देखो कि पेपर का वेट करते थे कि कब पेपर आएगा। अग्रीड? और जब पढ़े नहीं रहते तो डर लगता था, अरे यार थोड़ा और समय मिल जाता तो थोड़ा और। हाँ है ना, सबका अनुभव है ना। तो भगवान के शरणागत रहते हैं तो जो माया टेस्ट देती भी है उसको आप जानते कि पास कर लेंगे तो भगवान के और करीब जाएंगे। भक्तों की संगत में बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि सारे टेस्ट पास कर लिए, एक में भी फेल नहीं हुए, क्योंकि आपने भक्तों की संगत नहीं छोड़ी। माया सब कुछ हरा सकती है लेकिन भक्तों की संगत को नहीं हरा सकती। इस समय कौन माया में जा रहा है भाई? कोई टीवी तो नहीं देख रहा है? इधर देखें भाई, इधर तो टीवी। हमेशा विचार कीजिए कि जब भक्तों की संगत में आप आते हो तो कितने स्ट्रांग हो जाते हो। तो अगर आप रोज आ रहे हो इसका मतलब माया को काफी जीत लिया आपने, क्योंकि माया इतना कन्विंस नहीं कर पाए कि 7 बजे कुछ और महत्वपूर्ण कार्य है। डू यू एग्री और नॉट? ध्यान दीजिए कि माया कभी फोर्स नहीं करती है, केवल सजेशन देती है। ये थोड़ा देखो, ये करके देखो। फोर्स करेगी तो आप लड़ जाएंगे, क्यों? तुम्हारे बाप के नौकर हैं। काइंड ऑफ यस, बट लेकिन भगवान तो है ना माया के बाप, लेकिन नहीं करेंगे। नहीं, थोड़ा करके देखो इसको। आज अरे रोज तो क्लास होती है तो बोलते ही रहेंगे, क्या है। लेकिन आप रोज आ रहे हो, इट मीन्स यू आर कॉन्करिंग माया। रोज जब कर रहे हो यू आर कॉन्करिंग माया। माला छुड़ा दे तब तो माना जाएगा ना कि माया में चले गए। मैंने विचार, मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात को स्वीकार कीजिएगा, आप विचार करना, विचार करना। ठीक है, पढ़िए आगे। यह मायावादी विचारधारा कि जीवात्मा ही परम सत्य है किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवैध है, क्योंकि माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है पर ब्रह्म पर नहीं। क्या बोले समझ में आया आपको? देखिए उनका फंडा क्या, ये मायावादी हो, उनका मायावाद है क्या? कहते हैं देखिए आप, हम सब लोग ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म है, हम लोग ब्रह्म हैं, लेकिन माया ने हमको ढक लिया। पहले आप भगवान थे वरुण प्रभु, पता है आपको? आपको नहीं पता? अरे कैसे भगवान है आप? तो आप और मैं सब भगवान थे और माया ने हमको पकड़ लिया, तो अब हम लोग भूल गए कि हम भगवान हैं। बस तुम्हारा ये अज्ञान हटेगा और तुम समझ जाओगे कि तुम भगवान हो। अब उनसे पूछो भाई कि जब हम भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तब जब माया पकड़ ली तो अब तो कमजोर है, आप क्यों छोड़ देगी? और अगर सबको अब एक और बात इंटरेस्टिंग है, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर माया क्या है? एक प्रश्न आएगा कि नहीं? सर्व खलु इदम ब्रह्म ये कहा जा रहा है, तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर माया का अस्तित्व कहां से आया? है ना? और जो आप ये बात बोल रहे हो फिर ये भी माया का प्रसाद है। आप जो बोल रहे हो ये भी तो वाणी शब्दों मटेरियल चीजों से निकल रही है ना, ये कैसे हो जाएगा? तो ये एक बात आप समझ लीजिए, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बाकी कुछ भी गलती हो माफ है, लेकिन अगर ये मानने लग गया जीव कि वो भगवान बन सकता है तो उसकी माफी नहीं है। इसलिए इस अपराध को कोई ना करे। और आप इसीलिए देखेंगे कि यद्यपि आपको लगेगा ये बात बार बार क्यों कही जा रही है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि कभी किसी भी साधु से नहीं सुनना है। अगर वो ये कह दे
कि नर नारायण बन सकता है, हमें सुनना ही नहीं है। वैसे वी गिव रेस्पेक्ट, कोई व्यक्ति सन्यासी है, श्रेष्ठ है, वी गिव रेस्पेक्ट, लेकिन कभी किसी ने ये बोल दिया कि नर नारायण बन सकता है, हमें और कोई बातचीत ही नहीं करनी। प्रभु जी महाप्रभु तो कहते हैं सबको सम्मान करना चाहिए, तो हाँ असम्मान मत कीजिए, साधु हैं सन्यासी हैं, प्रणाम कीजिए, ठीक है, लेकिन सुनना नहीं है। जैसे जैसे महाप्रभु स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती से बात करने भी नहीं गए। जब भक्त ने अनुरोध किया तब जाकर कृपा की, नहीं तो न खाने गए न बात किए, नहीं हम व्यस्त हैं व्यस्त हैं, झगड़ा भी नहीं कि कोई कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, क्योंकि उनकी यही धारणा थी कि जीव भगवान बन सकता है, असंभव साध्य का को प्राप्त नहीं किया सकता है। भक्त हम लोग हैं, भक्त बन जाएंगे, भक्ति प्रकट हो जाएगी, लेकिन भगवान तो हो ही नहीं सकते हैं। ये बात बार बार रिपीट करेंगे, प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, आज हम पूर्ववर्ती आचार्य करते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन में सुनिए, बार बार ही आएगी बात, बार बार आएगी। क्यों? क्योंकि ये मूल अपराध है कि जीव भगवान बनने की चेष्टा कर रहा है। तो जो कोई इसको पुश करेगा कि तुम भगवान बन सकते, बड़ा हमारे गुरु जी बड़े अच्छे भगवान बना देंगे हमको, ये सब गड़बड़ है। एक बार ये सुन लीजिए, उसके बाद केस क्लोज, हमें और कुछ सुनना नहीं। देखिए सबसे अच्छा है इस्कॉन में सुनिए और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए समझिए। ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है, हम शायद इस ग्रंथ को भी पूरा कर पाएंगे, पता नहीं इस जीवन में। वी डोंट वांट टू हियर फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। और आप लोग भी देख लो ना, बार बार आचार्यगण रिपीट कर रहे हैं इस बात को। कोई प्रश्न किसी का है तो देख लेते हैं, देन विल स्टॉप। मैंने माने अगर यदि कठिनाई आदि आती भी हैं और हम उससे प्रभावित नहीं होते और भक्ति कंटिन्यू करते रहते हैं, तो माना जाना चाहिए कि हम शरणागत हैं भगवान के। यस, और इसका प्रमाण क्या है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितक्षस्व भारत। आप जानते हैं कि इंद्रियों का इंद्रिय विषय से संपर्क होने से सुख दुख का अनुभव होता है, वो आते रहते जाते रहते हैं, तो उसको सहन करना चाहिए। अब उसके सहन करने का क्या लाभ है? क्या श्लोक है जरा बताइए इसका। एकदम छूट गया मन से, अभी आ रहा था। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि जो इन सुख दुख को सहन कर रहा है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो वह वही व्यक्ति अमृतत्व के लिए योग्य हो जाएगा। ये आपकी मेरी सबकी परीक्षा हो रही कि आप ये सारी कठिनाई के बाद भी जब करेंगे कि नहीं करेंगे, कथा में आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है तो दवा नहीं लेगा, लेकिन ये नहीं कि अब उसी का यश गा रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो बोलने से तो कम हो जाता है ना। तो बोलने से तो कुछ कम नहीं होगा। अभी इसी प्रवचन में देखो कम से कम 2 या 3 बार लाइट गई है, लाइट आई है, कभी लाइट जाएगी, उसी की चर्चा करें कि भगवान की बात करें, बताइए आप। अभी प्रैक्टिकली वेदवादिनी कुकिंग कर रही थी, और आप लोग भी कुकिंग करते ही होंगे, पूरा पसीने से नहा जाते हैं, तो क्या कुकिंग बंद कर देते हैं? कितनी माताएं गर्मी में खाना बनाना बंद कर देती हैं? जरा देखिए कौन कौन आलसियों की फौज में आता है। कोई भी नहीं ना। किसके रूम में किचन में भी एसी लगा है किसी के? हाँ, तब वो ऐसे पसीना पूंछ पूंछ कर, पल्लू से ऐसे पूंछ पूंछ करके रोटी बड़ बन रहा है, तो उधर तो आप ध्यान नहीं दे रहे ना, गर्मी हो रही, कुछ सर्दी हो रही है, तो वहां करते हुए बुद्धि से व्यक्ति करता है। तो जो भगवान के लिए इस सारी कठिनाई को सहन करते हुए भगवान की भक्ति करता है, तो फिर वह भगवान के पास जाने के योग्य बन जाता है। और एक बात ध्यान रखना, आप भक्ति नहीं कर रहे होते तब भी कठिनाई आती, लेकिन भक्ति करते हुए जब उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, देन यू परचेज कृष्णा। तो कठिनाई नहीं आ रही है, वो कठिनाई भगवान को खरीदने का एक बहुत बड़ा धन प्राप्त हो रहा है। तत्तेनुकंबाम श्लोक को आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बुखार किसी को हो जाए, बीमारी हो जाए तो आप दवा नहीं लेना। अपने आप भक्ति होने का क्या अर्थ है? जूम को तो बुद्धिपूर्वक ओपन तो करना ही होगा ना। अपने आप का मतलब से सांस भी आप बुद्धिपूर्वक लेते हैं, वरुण प्रभु कब कितनी देर सांस नहीं लिए भाई तो ऐसा तो नहीं है ना। अपने आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अपने आप आपका हृदय भी धड़क रहा है, उसी प्रकार से अपने आप, जैसे सौनक मुनि सभी से जिसके बिहाव पर बोल रहे हैं, सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। व्हेन 4 कुमारास और डेमिगॉड्स प्रे करते हैं, ऋष्या उचु देवा उचु, नहीं पता। 4 कुमार
एक हमको नहीं पता, 4 कुमार एक साथ भी बोल सकते हैं चारों कुमार एक साथ भी बोल सकते हैं, हमको नहीं पता। देवा ऊचु तो देखिए ऋषिया ऊचु इज प्लूरल, ऋषिया ऊचु गोपिया ऊचु, और देवा ऊचु में भी देवा ऊचु बहुवचन में है, तो सब एक साथ भी बोलते हैं। देखिए ये भी कठिनाई नहीं है, कल्याणपुर समझते हैं। ये बंगाल में धरने होते हैं तो कैसे क्या 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 स्लोगन बोलते हैं, यहाँ तो बोलते ना भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो, तो सब लोग सीख के आते हैं और एक साथ बोलते हैं ये एक साथ बोलने का भी है रिवाज, आप लोग क्या आपने देखा होगा ना, एक स्लोगन बोल के आते हैं, हल्ला बोलने के सब लोग एक साथ, मांग हमारी मांगे पूरे पूरी को, या सो एंड सो मुर्दाबाद, सो एंड सो जिंदाबाद, तो एक साथ बोलने का भी अभ्यास आपने देखा है लोगों का है। तो ये भी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन तो जो आपने ऋष्य उच्चु कहा या दिवा उच्चु कहा वो बहुवचन में, वहाँ पे बोला कि वो सारी सब लोग साथ में बोले, लेकिन शौनक ऋषि सबके बिहाफ पे बोले। और इस श्लोक में हम चर्चा हुई थी वो ऋषियों के द्वारा पूछा गया, तो वो बात में समझाई गई थी कि यद्यपि ऋषियों के द्वारा नहीं पूछा गया, शौनक ऋषि के द्वारा पूछा गया, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से पूछा था। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो